हर रेवोल्यूशन एक सपने से शुरू होता है। लोग सड़क पर आ जाते हैं, पुराने सिस्टम के खिलाफ खड़े होते हैं, सिस्टम को तोड़ना चाहते हैं। और जब रेवोल्यूशन जीत जाता है, जब किंग गिर जाते हैं, जब डिक्टेटर्स डूब जाते हैं, जब सिस्टम्स को लैप्स कर जाते हैं, तब हर एक इंसान को लगता है अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हिस्ट्री कुछ और दिखाती है। ज्यादातर रेवोल्यूशन जीतने के बाद फेल होते हैं, और फेल होने का रीजन दुश्मन नहीं होते, ना ही सिस्टम होता है। फेल होने का रीजन होता है खुद इंसान। हिस्ट्री हमें रेवोल्यूशंस के हेरोइक मूवमेंट दिखाती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, अरब स्प्रिंग, इंडिपेंडेंस मूवमेंट। लेकिन टेक्स्ट बुक एक चीज छुपा देते हैं। रेवोल्यूशन का सबसे मुश्किल हिस्सा सिस्टम तोड़ना नहीं होता। सबसे मुश्किल हिस्सा होता है नया सिस्टम बनाना और उसमें डिसिप्लिन लाना। और यहीं पर ज्यादातर रेवोल्यूशन कोलैप्स हो जाती है। रेवोल्यूशन डिस्ट्रॉय करना सिखाता है, बिल्ड करना नहीं। रेवोल्यूशन का नेचर ही डिस्ट्रक्टिव होता है। रेवोल्यूशन सिखाता है कौन गलत है, क्या तोड़ना है, किस चीज से लड़ना है। लेकिन रेवोल्यूशन ये नहीं सिखाता कैसे गवर्न करना है, कैसे इकोनॉमी चलानी है, कैसे जस्टिस सिस्टम स्टेबल बनाना है। फ्रेंच रेवोल्यूशन देखिए, किंग हटा दिया, मोनार्की खत्म कर दी, लोग खुश हो गए थे। लेकिन उसके बाद केओस, एग्जीक्यूशंस, फियर और फिर एक और डिक्टेटर, नेपोलियन। रेवोल्यूशन जीत गया, लेकिन स्टेबिलिटी पूरी तरीके से हार गई। जब पुराना सिस्टम गिरता है तो एक नई चीज पैदा होती है, पावर वैक्यूम। पावर वैक्यूम का मतलब कोई क्लियर अथॉरिटी नहीं, कोई एक्सेप्टेड रूल्स नहीं, कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर नहीं। और हिस्ट्री का एक आयरन रूल है, पावर कभी खाली नहीं रहती। जहां क्लियरिटी नहीं होती वहां सबसे रूथलेस लोग ऊपर आ जाते हैं। जो लोग रेवोल्यूशन के टाइम पे लाउड थे, ब्रेव थे, गुस्से में थे, वो रूल करने के लिए रेडी नहीं होते। और जो रूल करने के लिए रेडी होते हैं वो अक्सर पावर के लिए रेवोल्यूशन हाईजैक कर लेते हैं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझो, रेवोल्यूशन फेल इसलिए नहीं होता क्योंकि लोग बुरे होते हैं। रेवोल्यूशन फेल होता है क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी स्लो होती है और सिस्टम फास्ट डिसीजन मांगते हैं। इंसान इमोशन से बदलता है, सिस्टम डिसिप्लिन से चलता है, और इमोशंस कभी लॉन्ग टर्म ऑर्डर नहीं बना सकते। रेवोल्यूशन आइडियलिज्म पे चलता है, स्लोगन, इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस जैसे स्लोगन्स पर चलता है। लेकिन जब रूलिंग का टाइम आता है तब सवाल स्लोगन का नहीं होता, सवाल होता है टैक्स कलेक्ट कैसे करें, क्रिमिनल्स को कैसे डील करें, एनिमीज से कैसे नेगोशिएट करें। यहाँ पर आइडियलिज्म कोलैप्स कर जाती है क्योंकि रियलिटी कॉम्प्रोमाइज मांगती है, और जो लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं उन्हें ट्रेटर कहा जाता है। इसलिए रिवॉल्यूशन अपने ही लीडर्स को खा जाते हैं। स्ट्रॉन्ग सिस्टम इमोशंस पर नहीं, डिसिप्लिन पर चलता है। रोमन रिपब्लिक, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस या मॉडर्न डेमोक्रेसी हो, सबका बेस डिसिप्लिन ही था। रेवोल्यूशन डिसिप्लिन तोड़ना सिखाता है, रूल्स तोड़ना हीरोइक लगता है। लेकिन जब सब रूल्स तोड़ने के हीरो बन जाते हैं तो रूल्स फॉलो करने वाले कोई नहीं बचते, और बिना रूल्स सोसाइटी सरवाइव नहीं करती। इसलिए केओस आता है, और केओस लोगों को डिक्टेटरशिप एक्सेप्ट करने पे मजबूर करता है। एक और अनकंफर्टेबल ट्रुथ, रिवॉल्यूशंस ईगो को भी बूस्ट करते हैं। लोग सोचने लगते हैं हमने हिस्ट्री बदल दी, हम स्पेशल हैं, हम गलत नहीं हो सकते। जब ईगो डिसीजन लेने लगता है तो क्रिटिसिज्म दुश्मन बन जाता है, और जहां क्रिटिसिज्म अलाउड नहीं होता वहां मिस्टेक मल्टीप्लाई होती है। हर फील्ड रिवॉल्यूशंस के पीछे ये लोग क्वाइटली काम कर रहे होते हैं। अब इसको अपनी लाइफ से जोड़ो, ये सिर्फ रिवॉल्यूशंस की बात नहीं है, ये चीजें पर्सनल लाइफ में भी अफेक्ट करती हैं। पर्सनल लाइफ में भी रिवॉल्यूशंस होते हैं। जॉब छोड़ देना, रिलेशनशिप तोड़ देना, पुरानी आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय कर देना। प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हम पुराना तोड़ देते हैं, प्रॉब्लम होती है हम नया सिस्टम बनाना ही नहीं जानते। इसलिए लोग सेम पैटर्न रिपीट करते हैं, सिर्फ नए नाम के साथ।
रेवोल्यूशन एक बिगिनिंग होती है, एंडिंग नहीं। हिस्ट्री हमें ये सिखाती है, तोड़ना आसान है, बनाना मुश्किल है और चलाना सबसे मुश्किल है। जो सोसाइटीज, लीडर्स या इंडिविजुअल्स ये समझ जाते हैं वो सरवाइव कर जाते हैं, और बाकी जो नहीं समझते वो हिस्ट्री के फुट नोट्स बन जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि आप रेवोल्यूशन कर सकते हो या नहीं, सवाल ये है कि आप रेवोल्यूशन के बाद का डिसिप्लिन क्रिएट कर सकते हो या नहीं। ये चैनल आंसर देने के लिए नहीं, सोच बदलने के लिए है। This is your Natash Dubey. Till then, take care. Bye bye.